Yes, to dear students, welcome to the next lecture of some basic concepts of chemistry, chapter number yes first. Okay, so आज जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, आज हम इसमें स्टडी करेंगे रिगार्डिंग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। ये हमने जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास एक एटम है, एटम में आपको पता है कि क्या होता है, केंद्र में उसके क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाभिक। तो जो नाभिक है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में वी आर हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, इनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ जो है क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। ये इस तरह से ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ब्लू और रेड जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको अगर हम क्या कर दें, जमा कर दें, उनको अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, वो बन जाएगा उसका एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास कुछ एक एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे आपको याद होते रहेंगे। अब जैसे हम नियॉन गैस लेते हैं, नियॉन, हीलियम नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, 10। तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 10, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन 10 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे, और न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक मास 20 होता है, तो 20 माइनस 10 बराबर है 10। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ओके, सो नियॉन गैस में हमारे पास जो है वो इस तरह से हम निकालेंगे, क्योंकि उसका मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 20। अब आयंस, आयंस क्या होते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ऋणात्मक और धनात्मक, जो हम पढ़ते थे। ठीक है ना, अब किसी भी उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। उसको हम ऋणात्मक आयन हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है नेगेटिव आयन। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनायन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, हम अनायन बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्टली ये कुछ एक प्रैक्टिस का है, जैसे हमारे पास O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो ध्यान देंगे, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना एटॉमिक नंबर है उसका, 8। और ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पर क्या, इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, 8 + 2 दैट इज 10, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आया, इसमें 10 आया। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे काम आएगी। ओके, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन से 8 ही रहेंगे, क्योंकि -2 चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, ये भी आपने पढ़ा हुआ टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मान लो किसी भी एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, पर उनका मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ठीक है, तो जैसे सपोज अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये हमारे पास जैसे दो आइसोटोप्स के नाम लिए मैंने यूरेनियम के। तो एक में यूरेनियम का मास 235 है, 235 है, और एक में उसका मास कितना है, 238 है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनके मासेस अलग अलग है, तो यूरेनियम का मास हम क्या लें। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नई टर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास।
मान लो दो आइसोटोप हैं एक एलिमेंट के, एक तत्व के, दो तरह से वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, और उसका जो आपके पास अबंडेंस है, P1 परसेंटेज M1 एग्जिस्ट करता है और P2 परसेंटेज M2 एग्जिस्ट करता है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरह से निकालेंगे? देखो ध्यान से देखना है। P1% एग्जिस्ट कर रही है M1 की, P2 M2 की, तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा P1 इंटू M1 प्लस P2 इंटू M2 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से जब हम एटॉमिक मास इसमें निकालेंगे तो वो एटॉमिक मास हमारा जो है वो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू यस इट्स एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास के बराबर आएगा। ये एवरेज एटॉमिक मास आया। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास क्या है? इट इज़ द मास ऑफ वन एटम। एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे नियॉन का 20 है, हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है, और जैसे हमारे पास हीलियम का 4 है, इस तरह से। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये वैसे ये अभी सिंपलीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका कितना है? 44 यूनिट्स या 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो हम करते क्या है, हम इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो एटम के मास है उनको क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। जैसे कि इसी में अगर हम यहाँ पर उदाहरण लें, यहाँ पर आप देखो CO2 का मास जो हमने कैलकुलेट किया है, CO2 का मास हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें क्या किया? 12 जमा 32। 12 किसका मास है? कार्बन का। कार्बन एक ही है तो उसका मास 12 प्लस 32, 32 क्या आया? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 16 टू ज़ा 32, तो 32 आ गया 44 यूनिट्स। तो इनको ऐड करके हम इस तरह से क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूल का मास। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ओके, इस तरह से जो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को डिस्क्राइब करते हैं। एक हमारे पास आता है बेटा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? कई कंपाउंड क्या होते हैं, उनका 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो उनका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं? उसको हम क्या मान के चलते हैं? उसको मान के चलते हैं फॉर्मूला मास। जैसे NaCl है, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो ये 58.5 आ गया। तो ये सेम वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास है, पर मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का होगा, और इसमें हमारे पास हम मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास किसका लेंगे? जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसका होगा, 3D स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। आगे चल के आप पढ़ोगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि 3D स्ट्रक्चर जो है वो हम इसमें उसके लिए क्या मानते हैं? फॉर्मूला मास। और जो नॉर्मल होते हैं मॉलिक्यूल्स उनके लिए क्या मानते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उनके लिए मॉलिक्यूलर मास मान के चलते हैं। सो यहाँ तक हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये थोड़ा सा इसमें रिवाइज किया, स्टडी किया, तो आप जो है वो इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको आएगा।